और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। दिल्ली में शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक आज बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। बता दें कि दिल्ली में शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। उसके बाद में अब ये बैठक है सीईसी की, बीजेपी की, तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। बता दें कि शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली आएंगे। तो देखिए 228 सीटें, 88 सीटें महाराष्ट्र में हैं और ऐसे में राजनीति जो है वहां की गरमाई हुई है। कई मुद्दे हैं महाराष्ट्र के जिनको लेकर के अब बीजेपी भी चुनाव में उतरेगी, लेकिन जब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। बता दें कि दिल्ली में शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक आज होगी। बता दें कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला होगा। दिल्ली में शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव है और ऐसे में अभी से ही बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में समीकरण अलग है और ऐसे में बीजेपी लगातार अभी से ही एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले भी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं, जहां महाराष्ट्र को कई सौगातें मिली है। गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र पहुंचे थे और महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार चर्चा कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, तो देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकल करके सामने आता है, किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है, क्योंकि बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना साथ में है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और महाराष्ट्र पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है क्योंकि 288 सीटें महाराष्ट्र में हैं और ऐसे में जो समीकरण है महाराष्ट्र के वो भी इस बार काफी अलग है। देखिए बिल्कुल वैष्णवी, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी अहम और काफ़ी बदला हुआ दिखाई देगा, खासतौर पर एनडीए के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि पिछले बार तक जब चुनाव बीजेपी और एनडीए ने लड़ा उस समय शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ते रहे थे। लेकिन इस बार वो जो है समीकरण इस बार बदले हुए हैं क्योंकि शिवसेना 2 गुटों में बटी हुई है, एनसीपी 2 गुटों में बटी हुई है, यानी कि बीजेपी के साथ शिवसेना का शिंदे गुट साथ में, वहीं एनसीपी का अजीत पवार गुट साथ में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सामने भी कांग्रेस के साथ शिवसेना का उद्धव गुट है और एनसीपी का शरद पवार गुट है और साथ ही छोटी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और इसीलिए इस बार का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये खासतौर पर एनडीए के लिए काफी ज्यादा अहम साबित होगा, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी की राजनीति रही है वो हार्डकोर हिंदुत्व, मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर रही है और ऐसे में इस बार ये मुद्दे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे और यही कारण है कि जो तमाम जो गठबंधन के साथी हैं उन्हें भी जो है बीजेपी साध कर चलने की कोशिश करेगी। आज जो बैठक दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की है उसमें भी कहीं ना कहीं इसी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो है वो मोहर लगेगी और मंथन होगा। जहां तक अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर होगा वो बीजेपी ही सबसे बड़ा प्लेयर होगा, यानी कि जो फॉर्मूला तय माना जा रहा है उसके हिसाब से लगभग 288 में से लगभग 125 सीटों पर बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है और ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला पहले ही महाराष्ट्र में गठबंधन के साथियों के साथ बीजेपी ने तय कर लिया है। हालांकि केंद्रीय आला कमान की जो है वो मुहर और स्वीकृति जो है वो सीईसी की बैठक के बाद लगती हुई नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए तो एनसीपी के साथ ही जो शिवसेना को भी लगभग इक्वल शेयर जो है वो इस बार सीट शेयरिंग में देने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है।
हालांकि अगर बात की जाए तो बीते चुनाव के आधार पर भी ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते चुनाव में भी बीजेपी लीडिंग एज पर थी। चुनाव बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने जीता था। बहरहाल बीजेपी पूर्ण बहुमत अकेले दम पर नहीं ला पाई थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। कहीं ना कहीं वो चुनाव नतीजे भी इस बार जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा तब काफी अहम मायने जो है वो इस फॉर्मूले पर रखेंगे। हालांकि देर शाम जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद ही फॉर्मूले पर जो है वो मोहर लगेगी या फिर फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो सीईसी के बैठक के बाद भी अभी प्रत्याशी चयन को लेकर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीईसी में तय हुए नाम जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही जो है वो नामों का ऐलान किया जाएगा। बहरहाल अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से अपना पैनल जो है वो आज सीईसी तक पहुंचा दिया गया है और सीईसी उसी पैनल के आधार पर कहीं ना कहीं फैसला जो है वो सुरक्षित करती हुई नजर आएगी और उस फैसले पर अंतिम मोहर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लगते हुए देखिए नजर प्रखर, आएगा। जिस तरीके से आपने सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला बताया, महाराष्ट्र की बात करें तो इस बार पहले भी मैंने कहा कि समीकरण बहुत अलग है। ऐसे में महाराष्ट्र में बहुत दिग्गज है और अगर बात की जाए तो नामों पर मंथन होगा, उम्मीदवार के नाम पर मंथन होगा, तो क्या कोई नाराजगी वाली खबर भी निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि कई बड़े चेहरे महाराष्ट्र में हैं? बिल्कुल वैष्णवी, कई बड़े चेहरे महाराष्ट्र में जरूर हैं, चाहे वो बीजेपी और एनडीए का गठबंधन हो या फिर जो दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन हो जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना हो या फिर दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां, क्योंकि खबर मिल रही है कि लगभग 7 सीटें जो है वो जो एमवीए महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो छोटे दलों के लिए छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा, कई बड़े नाम है, चाहे वो हम बात करें देवेंद्र फडणवीस खुद जो पिछले बार जब सरकार बीजेपी और एनडीए ने बनाई तो एक स्टेप बैक उनका कराया गया, उन्हें मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम पर संतोष कराया गया। वहीं अजीत पवार अपने आप में एक महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम है। एनडीए की ही बात करें तो जिस तरीके से शिंदे जो है एकनाथ शिंदे जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उभरे बीते 3 सालों के अंदर, वो भी एक बड़ा नाम अपने आप में है। कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर इस बार जो पिछले बार गलती की थी बीजेपी ने उसको दोहराती हुई नजर नहीं आएगी, यानी कि पहले ही गठबंधन को जो है साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो यही देखने को मिला था कि बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दोनों के बीच में किसी तरीके का फॉर्मूला शुरुआती दौर में तय नहीं हुआ था। यही बड़ा कारण था कि बीजेपी और शिवसेना का एक सालों पुराना जो गठबंधन था वो बिखरते हुए नजर आया और बीजेपी को एक लगभग 2 साल तक सत्ता से बाहर भी रहना पड़ा था। और यही कारण है इस बार गठबंधन के अंदर इन तमाम चीजों को पहले से ही सुलझा लिया जाएगा, इन तमाम चीजों पर पहले से फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा और माना जा रहा है कि जो तमाम आला कमान है, चाहे वो एनसीपी अजीत की हो या फिर शिवसेना शिंदे की और बीजेपी के आला कमान के बीच में इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाओं का दौर काफी लंबे समय से चल ही रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम बात करें तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र पहुंचे थे और महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार जो दिग्गज पहुंच रहे हैं वे चर्चा कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो जब तारीखों का ऐलान हुआ उससे पहले ही विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली है। बीजेपी को पहले से पता था कि तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र पहुंचे थे। इससे पहले हमने देखा कि अमित शाह भी पहुंचे थे, कई सौगातें महाराष्ट्र को मिली है। लेकिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आरक्षण का मुद्दा है प्रखर, और ऐसे में अगर बात करें तो आरक्षण को लेकर के बीजेपी कौन सा जो मैनिफेस्टो है, कौन सी बातें अपनी अहम मैनिफेस्टो में रख सकती है? आरक्षण महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। मराठा आरक्षण को लेकर कई चुनाव लड़े और जीते जाते रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो इस चुनाव के अंदर ये देखने वाली बात होगी कि किस हद तक बीजेपी हार्ड लाइन इस मुद्दे पर जाएगी, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो केवल मराठा आरक्षण को लेकर अगर कोई बड़ा ऐलान किया जाता है तो दूसरे वर्गों से असंतोष की स्थिति जो है वो बनती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। और यही ये कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मराठा
आरक्षण के मुद्दे पर जो है वो सॉफ्ट लाइन होती हुई या फिर एक स्विफ्ट एक्शन लेती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि इसको लेकर जो है वो पार्टी के जो मैनिफेस्टो कमेटी होगा वो बड़े तौर पर इस पर मंथन करेगा और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जल्दी इसको लेकर भी स्थिति साफ होगी। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व वाले मुद्दे को यहाँ महाराष्ट्र में जो है भुनाती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, आज जो बैठक होने वाली है प्रखर वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन से जो नाम है वो निकल करके सामने आते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन होगा। ये जो बैठक सीईसी की होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण है। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली आएंगे और इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने वाले हैं।